नमस्कार। भारतीय पौराणिक कथाएं केवल इतिहास नहीं, बल्कि दिव्यता, चमत्कार और आत्मज्ञान के दर्शन हैं। हर चरित्र, हर घटना चेतना की गहराइयों में छुपे संकेत हैं। ये कथाएं जीवन को विशेष ढंग से देखने का माध्यम है, जो हर युग में प्रासंगिक रही है। ये आख्यान हमारे भीतर घटित संभावनाओं की ओर इशारा करते हैं। प्रत्येक देवता, दानव, ऋषि हमारे भीतर के विभिन्न आयामों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इन कथाओं से हम स्वयं को बेहतर समझ सकते हैं और जीवन की चुनौतियों का सामना करने की प्रेरणा पा सकते हैं। तो आइए इस 33वें भाग में जानते हैं 15 और रहस्य जो प्राचीन कथाओं से जुड़े हैं और आज भी हमें आध्यात्मिक रूप से जागृत कर सकते हैं। चलिए इस यात्रा को आगे बढ़ाते हैं और पौराणिक ज्ञान के अनमोल मोतियों को पिरोते हैं। जब समुद्र मंथन हुआ तो अमृत के साथ विष भी उत्पन्न हुआ। यह कथा हमारे भीतर निरंतर चलने वाले द्वंद्व का प्रतीक है। जब हालाहल विष निकला, जिसकी एक बूंद भी ब्रह्मांड को भस्म कर सकती थी, तब सभी ने अपने हाथ पीछे खींच लिए। शिव आदियोगी ने करुणा से भरकर उस विष को अपने कंठ में धारण किया। उनका कंठ नीला पड़ गया और वे नीलकंठ महादेव कहलाए। यह दर्शाता है कि सर्वोच्च चेतना विष को भी आभूषण बना सकती है और नकारात्मकता को सकारात्मकता में रूपांतरित कर सकती है। ज्ञान की देवी सरस्वती का संबंध एक महान नदी से भी जोड़ा गया है, सरस्वती नदी। ऋग्वेद में इसका अत्यंत श्रद्धा के साथ उल्लेख मिलता है। यह केवल जल का प्रवाह नहीं, बल्कि ज्ञान और चेतना की सतत धारा का प्रतीक थी। भूगर्भीय अध्ययन दर्शाते हैं कि यह महान नदी जलवायु परिवर्तन और भू आकृतिक बदलावों के कारण लुप्त हो गई। परंतु क्या ज्ञान की धारा कभी पूर्ण रूप से लुप्त हो सकती है? आज भी माना जाता है कि सरस्वती सूक्ष्म, अदृश्य रूप में बह रही है, जो सच्चे ज्ञान की स्थूल इंद्रियों से परे विद्यमानता का संकेत है। पवन पुत्र हनुमान की बाल्यकाल की लीलाएं अद्भुत और प्रेरणादायक हैं। एक प्रभात जब सूर्य देव आकाश में उदित हो रहे थे, तो बाल हनुमान को लगा कि यह कोई पका हुआ मीठा फल है। अपनी बाल सुलभ जिज्ञासा और असीम शक्ति के कारण वे वायु वेग से आकाश की ओर उड़े। उन्होंने सूर्य को अपने मुख में रख लिया, जिससे संपूर्ण ब्रह्मांड में अंधकार छा गया। देवराज इंद्र ने वज्र का प्रहार हनुमान की ठोड़ी पर किया, जिससे सूर्य मुक्त हुआ और ब्रह्मांड में पुनः प्रकाश फैल गया। यह घटना हनुमान की असीम शक्ति और विवेक के महत्व को दर्शाती है। सनातन धर्म की गहन अवधारणाओं में से एक है त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ब्रह्मा सृष्टिकर्ता, विष्णु पालक और शिव संहारक हैं। यह सृजन, पालन और संहार की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। ये तीनों देवता एक ही परम शक्ति, परब्रह्म के तीन विभिन्न पहलू हैं। जैसे एक व्यक्ति विभिन्न भूमिकाएं निभाता है, उसी प्रकार वह असीम ब्रह्म तत्व सृष्टि के विभिन्न कार्यों के संचालन हेतु इन तीन रूपों में प्रकट होता है। यह पौराणिक रहस्य अद्वैत की ओर ले जाता है, विविधता में एकता को दर्शाता है। महाभारत का महायुद्ध धर्म और अधर्म के बीच का शाश्वत संघर्ष था। कौरव पक्ष को अधर्म का प्रतीक माना जाता है, परंतु उसी कौरव कुल में विकर्ण ने विपरीत परिस्थितियों में भी धर्मनिष्ठा को जीवित रखा। जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, तब विकर्ण ने साहसपूर्वक इस अधर्म का विरोध किया। युद्ध भूमि में भी यद्यपि वह कौरवों की ओर से लड़ा, उसका हृदय धर्म के पक्ष में था। विकर्ण का चरित्र सिखाता है कि व्यक्ति को अपने अंतरात्मा की आवाज और धर्म के मार्ग का त्याग नहीं करना चाहिए। महाभारत के महान चरित्रों में से एक है कर्ण, जिन्हें उनकी दानवीरता और पराक्रम के लिए जाना जाता है। कर्ण का जन्म सूर्यदेव और कुंती के पुत्र के रूप में हुआ था। लोकलाज के भय से कुंती ने नवजात शिशु को नदी में प्रवाहित कर दिया। कर्ण के जन्म के साथ ही उनके शरीर पर दिव्य कवच और कानों में दिव्य कुंडल थे। यह कवच अभेद्य था और कुंडल उनके मुख पर अलौकिक तेज प्रदान करते थे। इंद्र ने अर्जुन की रक्षा के लिए ब्राह्मण का वेश धरकर कर्ण से छलपूर्वक यह कवच और कुंडल दान में मांग लिए, जिससे कर्ण की शक्ति क्षीण हो गई। जब देवताओं और असुरों ने अमृत प्राप्त करने के लिए क्षीर सागर का मंथन करने का निर्णय लिया, तो उन्हें एक विशाल मथानी और मजबूत रस्सी की आवश्यकता थी। मंदराचल पर्वत को मथानी के रूप में उपयोग करने का निश्चय किया गया। नागराज वासुकी ने स्वयं को रस्सी के रूप में प्रस्तुत किया। मंदराचल पर्वत को आधार बनाकर और वासुकी नाग को रस्सी बनाकर दोनों पक्षों ने मिलकर समुद्र का मंथन आरंभ किया। यह पर्वत सृष्टि के संतुलन, स्थिरता और विभिन्न शक्तियों के सहयोग का प्रतीक बन गया। देवी सती, जो प्रजापति दक्ष की पुत्री और भगवान शिव की पत्नी थी, अपने पिता द्वारा शिव का अपमान सहन नहीं कर पाई और योगाग्नि द्वारा अपने शरीर का त्याग कर दिया। शिव ने सती के निष्प्राण शरीर को कंधे पर उठाकर ब्रह्मांड में विचरण किया। भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को खंडित किया, ताकि शिव का मोह भंग हो। सती के अंग पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों पर गिरे, जो शक्तिपीठों के रूप में प्रतिष्ठित हुए। ये शक्तिपीठ देवी की जागृत ऊर्जा के केंद्र माने जाते हैं और स्त्री शक्ति की दिव्यता का स्मरण कराते हैं।
भगवान शिव के साथ उनके प्रिय वाहन नंदी का चित्र सहज ही उभर आता है। नंदी केवल शिव जी की सवारी नहीं, बल्कि उनके सबसे प्रमुख गणों में से एक, द्वारपाल और प्रथम भक्त भी है। नंदी शिलादृश्य के पुत्र थे, जिन्होंने कठोर तपस्या करके शिव से अमरत्व और सानिध्य का वरदान प्राप्त किया। शिवलिंग के सामने नंदी की प्रतिमा स्थापित होती है, जिनका मुख सदैव शिवलिंग की ओर होता है। नंदी समर्पित भक्त का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिनकी दृष्टि और चेतना निरंतर अपने आराध्य की ओर केंद्रित रहती है। शिव तक पहुंचने से पहले नंदी की अनुमति और कृपा आवश्यक मानी जाती है। समुद्र मंथन से 14 रत्नों में से एक के रूप में कामधेनु गाय प्रकट हुई थी। कामधेनु कोई साधारण गाय नहीं, बल्कि वह एक दिव्य चमत्कारी गौ थी, जिसे सुरभि के नाम से भी जाना जाता है। वह अपने स्वामी की सभी इच्छाओं को पूर्ण करने में सक्षम थी। कामधेनु को देवताओं और ऋषियों ने अत्यंत सम्मान दिया। वशिष्ठ जैसे महान ऋषियों के आश्रम में कामधेनु का निवास था, जिसके कारण उनका आश्रम सदैव संपन्नता से परिपूर्ण रहता था। भारतीय संस्कृति में गाय को गौ माता कहकर पूजनीय स्थान दिया जाता है, और इसके पीछे कामधेनु की दिव्य संकल्पना है। भगवान शिव के स्वरूप के साथ अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ है उनका अस्त्र त्रिशूल। यह त्रिशूल केवल एक शस्त्र नहीं, बल्कि गहन आध्यात्मिक और दार्शनिक अर्थों से परिपूर्ण है। इसके 3 शूल सृष्टि के 3 मौलिक गुणों सत्व, रजस और तमस के प्रतीक हैं। त्रिशूल के 3 शूल त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु, महेश की एकीकृत शक्ति का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। यह त्रिकाल, भूत, वर्तमान और भविष्य का भी प्रतीक है। यौगिक दृष्टि से यह इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना शरीर की 3 प्रमुख ऊर्जा नाड़ियों का भी प्रतीक है। त्रिशूल आत्मा, मन और शरीर के संतुलन का प्रतीक है। सृष्टि की उत्पत्ति के संबंध में जल को मौलिक तत्व के रूप में वर्णित किया गया है। सृष्टि के प्रारंभ में जब कुछ भी नहीं था, तब केवल अनंत जल राशि विद्यमान थी। इसी आदिम जल को कारण सलिल या क्षीर सागर कहा गया है। इसी क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर भगवान नारायण योग निद्रा में लीन प्रकट हुए। नार का अर्थ है जल और अयन का अर्थ है निवास स्थान। जब भगवान नारायण प्रकट हुए तो उनके साथ ही लक्ष्मी जी का भी प्राकट्य हुआ। उन्हें जलधिजा या सागर कन्या कहा जाता है। नारायण और लक्ष्मी दोनों का जल से गहरा संबंध है। यह जीवन का उद्गम जल से हुआ है, और जल ही पोषण और समृद्धि का आधार है। भगवान विष्णु को जल का स्वामी और देवी लक्ष्मी को जल की शक्ति का प्रतीक माना जाता है। भगवान शिव के अनेक नाम और रूप हैं, और प्रत्येक नाम उनके किसी विशेष गुण का द्योतक है। रुद्र शब्द का अर्थ है जो रुदन कराता है या जो गर्जना करता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार ब्रह्मा जी के क्रोध से एक अत्यंत तेजस्वी रोते हुए बालक का प्राकट्य हुआ। वह बालक इतना प्रचंड और उग्र था कि उसके रुदन से संपूर्ण ब्रह्मांड कांपने लगा। ब्रह्मा जी ने उसे रुद्र नाम दिया। शिव का यह रुद्र स्वरूप उनके संहारक और उग्र पहलू को दर्शाता है। रुद्र का एक और अर्थ है जो दुख या विकारों को दूर करता है। रुद्र बाहरी शत्रुओं और भीतर के नकारात्मक विचारों का संहार करते हैं। पक्षीराज गरुड़ भगवान विष्णु के शक्तिशाली वाहन की कथा साहस, समर्पण और तपस्या की मिसाल है। गरुड़ का जन्म ऋषि कश्यप और विनता से हुआ था। अपनी माता को दास्ता से मुक्त कराने के लिए गरुड़ ने अमृत कलश लाने का संकल्प लिया। गरुड़ ने देवताओं से युद्ध कर अमृत कलश प्राप्त किया। उन्होंने स्वयं उसका पान नहीं किया, बल्कि नागों को सौंपकर अपनी माता को मुक्त कराया। उनकी निस्वार्थता और भक्ति से भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और उन्हें अमृता का वरदान दिया। गरुड़ सेवा, समर्पण और शक्ति के प्रतीक माने जाते हैं। महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास, जिन्हें वेदव्यास के नाम से जानते हैं, सनातन धर्म के स्तंभ और ज्ञान के अपार सागर माने जाते हैं। उन्होंने वेदों को 4 भागों में विभाजित किया ताकि साधारण मनुष्य भी उन्हें समझ सके। उन्होंने महाभारत जैसे महान महाकाव्य की रचना की और 18 मुख्य पुराणों का संकलन किया। उनके इस असाधारण ज्ञान और मानवता के प्रति गहन योगदान को देखते हुए उन्हें भगवान विष्णु का अंश या कला अवतार माना जाता है। उनका जीवन ज्ञान की शक्ति और उसके प्रसार के महत्व को दर्शाता है। ये पौराणिक रहस्य हमें असीम ज्ञान और संभावनाओं की ओर ले जाते हैं। इन कथाओं में छिपे हैं जीवन के रहस्य, आध्यात्मिक संकेत और सनातन सत्य। यह आत्मा के मार्गदर्शन का माध्यम है। ये आख्यान हमें याद दिलाते हैं कि जीवन केवल भौतिकता तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके परे एक गहरा आयाम है। ये हमें प्रेरित करते हैं कि हम अपने भीतर उस दिव्यता को खोजें जो हर चुनौती को पार करने की क्षमता रखती है। आपको इनमें से कौन सा रहस्य सबसे अधिक अद्भुत लगा? कमेंट में बताएं। अगर आपको यह यात्रा पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते रहेंगे ऐसे ही और पौराणिक रहस्यों की खोज में। हर हर महादेव, जय श्री राम।